उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर बीजेपी ने राजस्थान में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वो ये है कि क्या उत्तराखंड में जो ये प्रयोग किया गया है उसे राजस्थान में भी किया जाएगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों राजस्थान में जो हिजाब पर राजनीति हुई थी, उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। और इन सवालों का समर्थन जब से किरोड़ी लाल मीणा ने किया है, इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकलने लगे हैं। तो क्या ये बिल लाया जाएगा, और लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा, और कैसे राजनीति में बदलाव होगा, इन सब मुद्दों पर करने वाले हैं हम चर्चा इस वीडियो में। इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो देवभूमि यानी कि उत्तराखंड से एक ऐतिहासिक बिल पारित हो रहा है, जिसकी चर्चा सदन में हुई और सभी सदस्यों ने जोश और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को लेकर यह बिल पास किया जाएगा ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। इसमें बहुत से नियम भी हैं, कायदे भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में ही क्यों पेश किया गया, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की देश में 17 राज्यों में सरकारें हैं। तो इसका जवाब यह है कि यूसीसी बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा रहा है जो अब तक अधूरा है। 3 तलाक का मुद्दा पूरा हो गया था। इससे पहले जब इन्होंने इस दिशा में पहला प्रयोग किया, तब आदिवासियों की ओर से काफी विरोध प्रदर्शन का सामना इनको करना पड़ा था। और इसमें जब किरोड़ी लाल मीणा की राय ली गई इस मुद्दे पर, तो उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कह डाला कि एक देश एक कानून होना चाहिए। और जिस तरह से हिजाब पर राजस्थान में राजनीति हुई, उसको देखते हुए तो ऐसा कानून राजस्थान में भी बनना चाहिए। आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के शब्दों में। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जी, लेकिन केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी, पर वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़के मेरे कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद उठा था हिजाब पे। अब हिजाब पहन के जाएं, ड्रेस कोड का पालन नहीं करें, उसको सांप्रदायिक रंग दें, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो सुना आपने किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कह दिया, संकेत भी दे दिया कि वो भी इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का कद इतना ऊंचा तो है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो वाकई में संज्ञान में लिया जाएगा। और अगर एक देश और एक कानून होने की दिशा में किरोड़ी लाल मीणा कुछ बड़ा कर पाए, तो उनकी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और जिस तरह से राजस्थान में 36 कौम के नेता होने के साथ साथ वो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो उनका वर्चस्व भी और बढ़ेगा। इससे राजस्थान की सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा आदिवासियों के इलाके में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और आदिवासी बीजेपी का एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग है। उत्तराखंड में इस कानून से आदिवासियों को छूट दी गई है, और अब उत्तराखंड में मुसलमान आबादी भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में यहाँ ये विधेयक लाया जाना एक प्रयोग के जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस विधेयक को उत्तराखंड में पास करके क्या हासिल करना चाहती है। तो इसका जवाब यह है कि बीजेपी उत्तराखंड में ये विधेयक पास कराकर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। वो देखना चाहती है कि इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसके कानूनी पहलुओं को समझना चाहती है कि क्या एक समुदाय को बाहर रखकर समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, और ये कुछ विशेष समुदायों पर ही लागू हो सकता है, या फिर ये अदालत में मूल अधिकारों के सामने कैसे खड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के लिए इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस पर अगर प्रतिक्रिया सही आती है, तो आगे जाकर राजस्थान में भी इसके बारे में सोचा समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले सुनाया वीडियो में कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस विषय को बहुत गंभीर बताया है, और राजस्थान में भी इसे आगे ले जाने में, इस पर बहस करने में, इस पर चर्चा करने पर, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब हो सकता है कि ये जो कानून है उसके बारे में किरोड़ी लाल मीणा अगर लोकसभा चुनाव से पहले ही कुछ
शुरू कर देते हैं अपना स्टैंड, तो हो सकता है कि उनकी लोकप्रियता उस पायदान पर पहुंच जाए जिस पर अभी नहीं पहुंची है। सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है जिनको युवा से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई वर्ग फॉलो करता है और हर वर्गों के साथ वो खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे से वो छात्र हो, चाहे से वो महिला हो, चाहे से वो किसान हो। तो उनकी बात को अच्छे से जनता समझती भी है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अगर सिनेरियो की हम बात करते हैं तो आदिवासी प्लस किरोड़ी लाल मीणा प्लस ये जो कानून है नागरिकता का समान कानून का जो कानून है, इसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा राजस्थान में, ये वाकई में एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। अब इस पर सरकार कैसे कदम उठाती है और कैसे किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को राजस्थान में भुनाने की कोशिश करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, क्या है आपकी राय? क्या आपको भी सही लगता है ये कानून? क्या आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसा कानून बने? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।